हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के लिए आज अपने पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें से पहली है मेटेलिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, देखिएगा कि सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की उसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रभावित करने वाले कारक जो की बात करें, यानी एटॉमिक रेडियस किस बात पर डिपेंड करती है, वो होती है एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी। अपने को बात करनी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो इसमें हम देखते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर, जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाता है और नाभिक में एक एक प्रोटॉन आता जाता है। तो प्रोटॉन के कारण जो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें n-1d सब सेल में जाते हैं, जो आउटरमोस्ट ns इलेक्ट्रॉन्स पर अपना स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसके कारण वो 85% जो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज है उसको कंपनसेट कर देते हैं। इस वजह से जो नेट इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 0.15% ही बढ़ पाता है। इस वजह से इनमें बाएं से दाएं यानी स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस के अंदर जो परिवर्तन होता है, यानी जो कमी आती है, वो बहुत कम होती जाती है। इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की, वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? एक मोल गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। अब हम जानते हैं कि ये मुख्य रूप से एटॉमिक रेडियस पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा वो उतना ही कम अट्रैक्ट होगा और उतना ही आसानी से निकाला जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एटम्स की जो आयनन ऊर्जा है वो कम होगी। जैसा कि हम एक संक्रमण श्रृंखला में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बहुत कम वृद्धि होती है और फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या में बहुत कम कमी होती है और आयनन ऊर्जा में बहुत कम वृद्धि पाई जाती है। अब इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इन संक्रमण तत्वों में सभी सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इन सभी में एक खास अद्भुत प्रॉपर्टी होती है, वो है कि ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये कंपाउंड्स बनाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इन संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में जो है n-1d और ns इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं n-1d और ns इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों ही n-1d और ns सब सेल जो है इनकी एनर्जी में अंतर बहुत कम होता है। इसलिए दोनों ही सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये बॉन्डिंग में काम में ले सकता है। इस वजह से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम बात करें तो कुछ विशेष पॉइंट जो ध्यान देने योग्य हैं वो ये है कि स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो है +3। इसकी वजह क्या होती है कि इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है और सेकेंड और थर्ड जो आयनाइजेशन एनर्जी है उनके बीच का अंतर कम होता है। इस वजह से तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल सकते हैं। इसी श्रेणी में अगर हम आगे की ओर जाएं तो ये सेकंड और थर्ड आईपी जो है इनके मानों में अंतर बढ़ता जाएगा। इस वजह से ये +3 आसानी से शो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड वो ये है कि श्रृंखला के मध्यवर्ती, यानी जैसे मान लो मैंगनीज है वहाँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा संख्या में ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। जैसे मैंगनीज है वो +2 से लेकर +7 तक प्रदर्शित करता है।
इसकी वजह क्या होती है कि उनके पास सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंगनीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, उसके बाद फिर एक एक करके पेयरिंग होती जाती है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लग जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन अवस्थाओं का जो स्टेबिलिटी है, कौन सी ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा स्टेबल होगी, तो इसके काफ़ी हद तक ये है वो डी इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है डी कक्षकों का, जैसे D0 है या D5 है या D10 है, यानी खाली है या हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, टाइटेनियम 4th जिसमें 3D0 विन्यास होता है, टाइटेनियम 3rd से ज़्यादा स्थायी है। मैंगनीज 2nd स्टेट में 3D5 विन्यास रखता है, इस वजह से वो मैंगनीज 3rd से ज़्यादा स्थायी है। ऐसा ही सिल्वर 1st जो है 4D10 विन्यास रखता है, सिल्वर 2nd से ज़्यादा स्थायी है। एक और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब ये मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो इनके कंपाउंड्स में कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होते हैं, सहसंयोजक गुण ज़्यादा होते हैं, और जब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो आयनिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है। और आयनिक गुण ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, और इसके साथ ही इन धातु के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी बेसिक नेचर भी कम होती जाती है। जैसे हम MnO, MnO2, MnO3 तीनों की तुलना करें तो MnO में मैंगनीज +2 में है जो बेसिक होता है, MnO2 में मैंगनीज +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो ये उभयधर्मी नेचर का है, और MnO3 में मैंगनीज +6 में जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यानी बेसिक नेचर कम होती जा रही है। अब उनकी कुछ सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम बात करें तो स्कैंडियम तो जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि +3 ही शो करता है, टाइटेनियम +2, +3 और +4 शो करता है, जिसमें से +4 सर्वाधिक स्टेबल है। ऐसे ही वेनेडियम +5 तक शो करता है, +4 ज़्यादा स्टेबल है। क्रोमियम +2 और +3 ज़्यादा स्टेबल है और +6 तक शो कर सकता है। मैंगनीज +2 ज़्यादा स्टेबल है और +7 तक शो करता है, इसमें +4 और +7 की भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है। आयरन +2, +3 सर्वाधिक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, इसके अलावा ये +4, 5, 6 भी शो करता है। ऐसे ही कोबाल्ट है +2, +3, ये जो आप सब देख रहे हो। कॉपर जो है वो कॉपर वर्ग जो एकमात्र ऐसा वर्ग है जो +1 भी शो करता है, बाकी कोई इनमें +1 शो नहीं करता। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस वर्ग के सारे ही करेंगे। अभी हम 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं इसलिए केवल कॉपर की चर्चा कर रहे हैं। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इनमें जो गोले के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रखी गई है वो है इनकी मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्थायी, और ब्रैकेट के अंदर रखी गई है वो है दुर्लभ, यानी बहुत कम देखने को मिलती है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम ये मान सकते हैं कि +2 और +3 ऑलमोस्ट सभी की सामान्य ऑक्सीजन अवस्थाएँ मानी जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।